दिसंबर 1900 की सर्दियों में फ्लैनन द्वीप पर स्थित एक लाइटहाउस के 3 रखवाले अचानक गायब हो गए। इस छोटी सी घटना ने न सिर्फ स्थानीय लोगों को चौंका दिया, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए एक रहस्यमय पहेली बन गई। फ्लैनन द्वीप एक सुनसान और खतरनाक स्थान जहां कोई इंसानी बस्ती नहीं है, सिर्फ एक लाइटहाउस था, और वो भी अब बेवजह खाली हो चुका था। आज हम इस रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे। वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से 3 अनुभवी लोग ऐसे गायब हो गए मानो वो कभी थे ही नहीं? फ्लैनन द्वीप स्कॉटलैंड के पश्चिमी तट से लगभग 32 किलोमीटर दूर स्थित है। यह जगह इतनी दूरदराज थी कि यहाँ सिर्फ लाइटहाउस की देखभाल करने वाले ही रहते थे। यहाँ का मौसम अक्सर खतरनाक होता था, तेज हवाएं, ऊंची लहरें और चारों तरफ केवल सन्नाटा। इस लाइटहाउस का निर्माण 1899 में हुआ था और इसे चालू रखने के लिए 3 रखवाले थे, जेम्स डुकाट, थॉमस मार्शल और डोनाल्ड मैकार्थर। इनका काम था जहाजों को सुरक्षित दिशा दिखाना ताकि वो खतरनाक चट्टानों से टकराने से बच सके। सब कुछ सामान्य था जब तक 15 दिसंबर 1900 की रात एक भयानक तूफान ने दस्तक नहीं दी। उस दिन एक जहाज आर्चर ने लाइटहाउस की लाइट को जलता हुआ नहीं देखा। ये अजीब था क्योंकि लाइट को हमेशा जलना चाहिए था। अगले कुछ दिनों तक मौसम खराब रहा और किसी ने लाइटहाउस की तरफ ध्यान नहीं दिया। छब्बीस दिसंबर को जब मौसम साफ हुआ तो एक बचाव दल को भेजा गया। जब वो लोग फ्लैनन द्वीप पहुंचे तो उन्हें एक अनजान सन्नाटा मिला। लाइटहाउस बंद था, कोई हलचल नहीं थी। बचाव दल ने सोचा कि शायद लाइटहाउस के रखवाले कहीं अंदर आराम कर रहे होंगे, लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला। अंदर का दृश्य बहुत अजीब था। लाइटहाउस के 3 रखवाले वहां नहीं थे, लेकिन उनकी चीजें जैसे कि तैसे पड़ी थीं। टेबल पर खाना अधूरा पड़ा था, कुर्सियां उल्टी नहीं थीं और दरवाजे बंद थे। लाइटहाउस में कोई संघर्ष के निशान नहीं मिले। सिर्फ एक बात अजीब थी, तीनों की रेनकोट्स नहीं थे। क्या वो बिना रेनकोट के तूफान में बाहर गए थे? लाइटहाउस के रखवालों के अचानक गायब होने पर कई अटकलें लगाई गईं। कुछ लोगों का मानना था कि वो तीनों शायद तूफान में समुद्र की ऊंची लहरों में बह गए होंगे। लेकिन सवाल ये है कि तीनों एक साथ क्यों गए होंगे? लाइटहाउस के नियमों के मुताबिक एक व्यक्ति को हमेशा लाइटहाउस में रहना था। फिर तीनों एक साथ क्यों गए? कुछ लोगों का कहना था कि वो किसी रहस्यमय शक्ति या भूत प्रेत की चपेट में आ गए होंगे। यहां तक कि कुछ लोगों ने यूएफओ यानी अनजान उड़न तश्तरी के होने का दावा भी किया। आधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया कि शायद तेज तूफान के कारण तीनों रखवाले किसी आपात स्थिति में लाइटहाउस से बाहर गए होंगे। हो सकता है कि एक व्यक्ति किसी संकट में था और दूसरे 2 उसे बचाने गए होंगे। लेकिन यह सिर्फ एक अनुमान है। कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला कि उनके साथ असल में क्या हुआ था। कई वैकल्पिक सिद्धांत भी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उनमें से एक मानसिक रूप से अस्थिर हो गया था और उसने बाकी दोनों को मार दिया और फिर खुद को समुद्र में फेंक दिया। कुछ लोग मानते हैं कि किसी बाहरी हमले या लूटपाट की वजह से तीनों मारे गए होंगे। लेकिन इतनी दूरदराज की जगह पर हमलावर कैसे आए होंगे? फ्लैनन द्वीप की इस घटना को अब 120 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन आज भी यह रहस्य वैसा ही उलझा हुआ है। जितनी बार इस पर विचार किया जाए,
उतने ही अधिक सवाल उठते हैं। तीनों अनुभवी रखवाले, जिनके पास वर्षों का अनुभव था, आखिर ऐसी क्या स्थिति थी जिसने उन्हें एक साथ लाइट हाउस से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया? क्या ये एक अचानक आया समुद्री हादसा था या कुछ और? कुछ ऐसा जिसे न तो हम देख सकते हैं और नहीं समझ सकते हैं। इसके अलावा 20वीं सदी के शुरुआत में जब ये घटना घटी, उस समय कई अजीब घटनाओं और विचित्र रहस्यों को अलौकिक शक्तियों से जोड़ा जाता था। फ्लैनन द्वीप के मामले में भी कुछ लोगों ने ऐसे दावे किए कि उन्होंने उस रात आसमान में अजीब रोशनी देखी थी। क्या ये सिर्फ लोगों की कल्पना थी या किसी रहस्यमय घटना की ओर इशारा कर रही थी? कुछ लोग मानते हैं कि शायद यह घटना सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा थी। अगर तीनों रखवालों की हत्या की गई हो, तो क्या हमलावर उस दूरदराज के स्थान पर कैसे पहुंचे होंगे? और अगर उन्हें मारा गया था, तो उनके शरीर कहां गए? लाइट हाउस के अंदर न तो खून के निशान थे और न ही संघर्ष का कोई संकेत। ये सब प्रश्न हमें उस घटना की ओर मोड़ते हैं जिसे हम समझने में आज भी असमर्थ हैं। आखिरकार, जितनी भी परिकल्पनाएं हों, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि फ्लैनन द्वीप की ये घटना समुद्री इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। जब भी हम इस लाइट हाउस के बारे में सोचते हैं, हमें याद आता है कि कुछ सवालों के जवाब शायद कभी भी पूरी तरह सामने नहीं आते। यह घटना एक ऐसी मिस्ट्री है जो हमारे सवालों से कहीं अधिक गहरी और भयावह है। फ्लैनन द्वीप के लाइट हाउस की ये घटना हमें उस रहस्यमय और खतरनाक संसार की झलक देती है जो हमारी समझ से परे है। शायद यह उस सागर का संकेत है जो अपनी गहराई में बहुत से अनकहे और अनदेखे रहस्य छुपाए बैठा है। क्या हम कभी उन तीनों रखवालों के असली अंजाम को जान पाएंगे? क्या सागर ने उनके साथ कोई रहस्यमय खेल खेला या वो किसी अनजानी ताकत के शिकार हुए? शायद ये एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब हमेशा के लिए सागर की लहरों के साथ ही दफन रहेगा। अगर आपको यह रहस्यमय कहानी पसंद आई, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आपको और भी ऐसी अनसुलझी कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद।